बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है बेटा 1.5 वाली, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, पहला सवाल जो है बेटा 1.5 एक्सरसाइज का हमने सॉल्व करना है। इसके बेटा 4 पार्ट है, 4 जुज आपको दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। और इसमें क्वेश्चन में कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। आपने बेटा इन सब के क्या फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता फाइंड करना है। उर्दू में बेटा उसको मक्ता कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। अब इसको फाइंड करने का जो है बेटा क्या तरीकाकार है, उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे आपने जब ये ए जो मैट्रिक्स है, पहले वाला जो पार्ट है इसमें ये ए मैट्रिक्स है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट। तो उसका बेटा तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, इस ए के गिर्द बेटा दोनों तरफ बार लगा दें। ये जो बेटा दोनों लाइनें हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बेटा ए का डिटर्मिनेंट आ गया इज इक्वल टू। अब बेटा ये जो आपके पास कॉलम की शक्ल में वैल्यू लिखी हुई है, मैट्रिक्स की शक्ल में ये ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसको भी आपने क्या कर देना है बेटा, डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख देना है। और डिटर्मिनेंट का क्या बेटा निशानी होती है, इस साइड पे भी आपने लाइनें लगा देनी है और इधर भी बेटा इसको जो है ब्रैकेट की बजाय किस में लिख देना है, जो है स्ट्रेट जो है लाइनों में लिख देना है। अब बेटा यहाँ पे देखें, -1, ये 1, ये 2 और ये 0, ये बेटा आपके पास ए का डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे बेटा, जो ए का डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है और दरमियान में माइनस आना है। ये फार्मूला याद रखिएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। पहले ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुआ करेगी, फिर दरमियान में माइनस, और ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई 1। ये बेटा आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, लेकिन पहले इनको करना है, ये वैल्यू फर्स्ट वाली को पहले आपने करना है, फिर सेकंड वाली को, दरमियान में माइनस बेटा। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाती है, 0, ये वाला माइनस। 2 को 1 से करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आपका आंसर आएगा, ये जो ए का डिटर्मिनेंट है। यानी आपकी 1.5 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था बेटा, उसका आंसर आ गया है ए का मक्ता, यानी ए का डिटर्मिनेंट जो है वो कितना आ गया, -2 आ गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे, बी वाला कॉलम जो है, इसमें भी बेटा सेम उसी तरह यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, बी का डिटर्मिनेंट यानी बी का मक्ता, और इस साइड पे भी बेटा हम उसी तरह से वैल्यू को लिख लेंगे। अब हमने ये जो मैट्रिक्स कॉलम था उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले लिख लिया। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट आपने जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से बेटा, उसके बाद दरमियान में माइनस आएगा और ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू 3 होगा 2 से। ये बेटा बी का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया। अब हम इसको बेटा मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई -2, जब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा। फिर ये वाला -3 को 2 से करेंगे तो बेटा ये 6 आ जाएगा। अब आपका आंसर आ गया बी का डिटर्मिनेंट, बी का मक्ता जो है वो -2 -6 बेटा -8 हो गए। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। जो सेकंड वाला पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं। इसमें हमने क्या करना है बेटा, सी का डिटर्मिनेंट लेना है यानी मक्ता लेना है, तो उसको बेटा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा सबसे पहले। तो ये है 3, इधर है बेटा 2 और 2, ये हमने इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट यानी मक्ता जब मालूम करना है तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे बेटा आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में माइनस आएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, सी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2 को 3 से किया 6 माइनस, फिर 2 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये 6 - 6 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो सी का जो मक्ता आया है, सी का जो डिटर्मिनेंट आया वो बेटा कितना आ गया 0। तो ये थर्ड वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट जो है बेटा, चौथा जूस जो है जिसमें डी मैट्रिक्स डी कॉलम आपको दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी बेटा आपने इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो पहले डी को किस फॉर्म में लिखा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, जो हमारे पास है 3, 2, 1 और 4। ये बेटा आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यानी मक्ता की शक्ल में लिख लिया। अब इसको बेटा आपने मज़ीद जब सॉल्व करना है तो वही मेथड है, पहले ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 4 से होगा, दरमियान में माइनस आएगा और फिर ये 2 बेटा किससे होगा, 1 से होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा ये 3 को 4 से किया तो 12, माइनस 2 को 1 से किया तो 2, यानी डी का जो डिटर्मिनेंट है, डी का जो मक्ता है वो 12 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। तो आपका फोर्थ वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, आपकी एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी पॉइंट की किसी भी जगह से जो है समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपको इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, या आपको बेटा हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।